Good morning, my dear children. How are you all? So, we are back with our online classes. So, today we are going to study our grammar chapter, that is present continuous tense. Yes. तो आप बोलोगे मैम हमने प्रेजेंट टेंस तो पहले से ही पढ़ लिया है. हमने कौन सा पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यस. जब भी आपको टीचर बोलती है क्लास में कि यू आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यू बातें करते जा रहे हो, मतलब क्या होता है कि आप रुक ही नहीं रहे हो, आप कंटिन्यू मतलब अभी तक बातें करते जा रहे हो. यस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? लेट मी राइट वन एग्जांपल. She is riding a bicycle. I am eating an apple. They are dancing. Yes. So examples are she is riding a bicycle. मतलब वो बाइसिकल चला रही है. अभी की बात कर रहे हैं, वो बाइसिकल चला रही है. कभी चला रही थी वो बात नहीं है, या रोज चलाती है वो बात नहीं है. Is riding ing मतलब अभी चला रही है, अभी की बात हो रही है. Yes. So next, I am eating an apple. I am eating, जब भी I हो तभी हम am लगाते हैं. प्रेजेंट है इसलिए am, और ing मतलब अब भी खा रही है. Yes. They are dancing, वो डांस कर रहे हैं. ing फॉर्म है. अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल सिखाती हूँ. She rides bicycle. I eat apple every day. They dance regularly. ओके. तो एग्जाम्पल्स तो वही है, बाइसिकल, बाइसिकल, एप्पल, एप्पल एंड डांस. तो चेंज क्या है? वेयर इज द चेंज? शी इज राइडिंग अ बाइसिकल, शी राइड्स बाइसिकल. यस. इन फर्स्ट सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू शी इज राइडिंग मतलब वो अभी चला रही है, और इसमें शी राइड्स बाइसिकल मींस वो बाइसिकल चलाती है. यस. वो बाइसिकल क्या करती है? चलाती है. सो दिस इज सिंपल. वो प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस तो है ही, तो कौन सा प्रेजेंट टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्योंकि इस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं है. अगर आईएनजी फॉर्म होता है तो पता चलता है कि बाइसिकल जो है अभी चला रही है. यस. यहाँ पे आईएनजी लिखा है? नो. तभी कोई एक्शन वर्ड में वर्ब में आईएनजी दिया हो तो वही होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे इज राइडिंग, तो यहाँ क्या हो गया? राइड्स. मतलब वो बाइसिकल चलाती है. अभी चला रही है या नहीं वो नहीं बोला है, वो चलाती है, सिर्फ इतना कहा है. नेक्स्ट, आई एम ईटिंग एन एप्पल. आई ईट एप्पल एवरी डे. वो अभी मैं एप्पल खा रही हूँ ऐसे नहीं, मैं एप्पल रोज खाती हूँ, तो अभी नहीं खा रही है. तो आई ईट एप्पल एवरी डे इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर अभी खा रही हूँ मैं एप्पल तो मुझे क्या लगाना है? आईएनजी. एम और आईएनजी. एम ईटिंग एन एप्पल. दे आर डांसिंग, वो डांस अभी कर रहे हैं, तो दे डांस रेगुलरली. जब अभी करते हो कोई एक्शन तो आईएनजी लगता है या इज एम आर. और रेगुलर को सेक्शन करते हो, जो काम हम रेगुलर करते हो उसमें आईएनजी नहीं, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड. क्लियर? तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है, हमने क्या सीखा कि अगर हमें कुछ टेंस कंटीन्यूअस टेंस में करने हो तो हम क्या लगाते हैं? इज
जगह वी भी दिया हो हमें, यस वी आर, तो वी आर dancing. When we are talking about more than one person, then we should add are, and if it is continuous tense तो ing. तो in short present continuous tense में आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी, या तो is am are plus ing. ओके, वर्ब में आपको कंपलसरी एंड में ing लगाना है, अंडरस्टूड. सो दिस वाज अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी सिंपल दिस वाज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ ही लिया है. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ लिया कि इज एम आर प्लस ing. ओके, सो दिस वी हैव सीन एग्जांपल्स. अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है, हम उसके एक दो पॉइंट मतलब वो यहाँ पे थोड़ी सी हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो टेक आउट योर पेज बुक, दैट इज पेज नंबर 66. First to take out page number 66. We will solve the exercise, half of it here, and I will send you the PDF also. Okay. Okay. So now textbook exercise we are seeing here. We will see few of the examples of textbook and exercise page number 66. Okay. So read the question. Change the sentence into present कंटिन्यूअस टेंस. जो अभी हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें सेंटेंस को चेंज करना है. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व. द डॉग हाइड्स अंडर द ट्री. द डॉग हाइड्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. ओके, सो क्या लिखेंगे हम, इज एम आर, तीनों में से क्या आएगा, डॉग इज सिंगुलर. एक ही डॉग की बात की तो पहले हम इज आएगा. ओके, सो फर्स्ट जो लिखा है ब्लैक पेन, ब्लैक से वो हमको एज सेम रखना है. जो हाईलाइट किया है, बोल्ड रेड किया है, सिर्फ हमें वर्ब को चेंज करना है. ओके, जो हाईलाइट्स किए हैं उसको ही सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहते हैं. जो नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं दैट रिमेन्स द सेम. जो एक्शन वर्ड्स आपको बोले हैं, वर्ब बोले हैं बोल्ड में किए हुए, उसको ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है. सो फर्स्ट द डॉग हाइड, क्या हो जाएगा, हाइड का एक ही डॉग है तो इज आएगा, और दूसरा ing, हाइड के पीछे हमें ing लगाना है. द डॉग इज हाइडिंग अंडर द कार. ओके, सो हाइड का हमने क्या कर दिया, एक ही डॉग है तो इज लगाया, एंड ing तो सब में लगाना ही, कंटिन्यूअस है तो. सो वर्ब चेंज फ्रॉम हाइड टू इज हाइडिंग. हाइड से क्या हो गया चेंज, हमारा वर्ब इज हाइडिंग. सो नाउ नेक्स्ट, फादर स्पीक्स ऑन द फोन. कि फादर बात कर रहे हैं फोन पे, तो स्पीक को हमें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो फादर एक की ही बात की है तो फिर से क्या लगेगा, फर्स्ट राइट फादर सेम, बोल्ड में क्या किया है, स्पीक. तो फादर एक ही फादर की बात हो रही है तो इज लगेगा सिंगुलर, और स्पीक का ing फॉर्म स्पीकिंग. यस, फादर इज स्पीकिंग ऑन द फोन. ओके, डन, क्लियर दिस मच. सो स्पीक का हमने चेंज कर दिया इज स्पीकिंग कंटिन्यूअस में. यस, नाउ नेक्स्ट, Pia and Ria talk to each other. Pia and Ria, पहले तो ये दो नाम हम सेम ही लिखेंगे, Pia and Ria. ओके, talk. अभी यहाँ पे कितने जनों की बात हो रही है, सिर्फ एक ही बात हो रही है, नो, here we are talking about more than one person. यहाँ दो जने की बात हो रही है. तो when we are talking about more than one person, जब भी एक से ज्यादा की बात हो रही तो भी इज लगता है, नो, इज तो एक ही में लगता है ना, जब एक ही बात तो एम लगता है, नो, एम तो आई के साथ लगता है तो क्या लगता है, आर. यस, आर लगता है. when we are talking about more than one person तो क्या लगता है, आर. so Pia and Ria are talk क्या हो जाएगा उसके साथ, ing, talking to each other. ओके, सो यहाँ पे
पे हमने टॉक का क्या कर दिया, टॉक का कंटिन्यूअस फॉर्म आर टॉकिंग। क्लियर? सो वेरी इजी, हमें सिर्फ वर्ब को चेंज करना है, इज आर या एम लगाना है उसके आगे और आईएनजी। अंडरस्टूड? सिंगुलर हो तो इज एंड आईएनजी, when we are talking about more than one person then are and ing, and we are talking about ourselves, that is I, so am and ing. Clear children? So this we are listened and understood about present continuous tense, that is your lesson number 19. So if you are still having any doubt in the lesson, you can ask me, I'll explain it to you again. Yes, so go through the video completely and understand it. If you can't understand, read and see it twice, read your lesson properly, and the exercise PDF I'll be sending you in the group. Okay, so write this exercise in your fair book and other all in your textbook. Yes, so bye bye children, thank you.